हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। मैं विशाल यादव आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में सक्षम एकेडमी आजमगढ़ में। आज की वीडियो कुछ खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे जो दिल्ली में राजपथ का नाम चेंज होकर कर्तव्य पथ हुआ है उसके बारे में। तो पूरे डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो नाम बदल के कर्तव्य पथ हुआ है उसके पहले हम इसका इतिहास जान लेते हैं। इसका इतिहास 1911 से शुरू होता है, तो आइए जानते हैं। 1911 में दरबार लगा हुआ था जिसे दिल्ली दरबार कहा जाता है। उस समय जो ब्रिटेन से जॉर्ज पंचम दिल्ली में आए हुए थे, 1911 में एक डिसीजन लिया गया था। वह डिसीजन क्या था? वह डिसीजन ये था कि जो अपना कैपिटल होगा वह कोलकाता से शिफ्ट होके दिल्ली होगा। 1911 में ही डिसीजन ले लिया गया था कि कैपिटल बनाना है और दिल्ली में बनाना है, और तभी से काम चालू हो गया था क्योंकि काफ़ी मेहनत करना था, काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनानी थी, रोड्स बनाने थे और बहुत सी सारी चीज़ें थी। तो तभी से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी जिम्मेदारी लुटियंस को दी थी। लुटियंस की दिल्ली भी कहा जाता है। फाइनली सर एडविन लुटियंस को काम दे दिया गया था इस सिटी को बनाने के लिए। तो उनको एक एक्सिस ढूंढना था दिल्ली में कौन सी जगह पे बनाया जाए। तो फिर उन्होंने इस प्लेस को देखा जहां पे इस समय राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट आमने सामने है। इसको ऐसे डिजाइन किया गया था ठीक तरीके से पूरे शहर का व्यू मिल सके। दिल्ली का जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो यहीं से होगा। इसको जो आर्किटेक्ट किए थे, एक तो लुटियंस थे और दूसरे जो थे हर्बर्ट बेकर थे। और इसके अगल बगल की जो बिल्डिंग थी इसको भी आर्किटेक्ट इन्हीं दोनों लोगों ने मिलकर किया था। उस समय जो इस जगह का नाम था वो किंग्स वे था, जिसे आज हम राजपथ के नाम से जानते हैं। उस समय किंग्स वे था। किंग्स वे का मतलब है राजा का मार्ग। नामकरण की जिम्मेदारी मिली थी इतिहास के मशहूर प्रोफेसर स्पेयर को। प्रोफेसर स्पेयर दिल्ली के मशहूर कॉलेज सेंट स्टीफेंस में पढ़ाते थे। प्रोफेसर स्पेयर सिर्फ किंग्स वे के नामकरण तक ही सीमित नहीं थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने उनके सलाह पर अकबर रोड, शाहजहां रोड जैसे सड़कों के नाम भी रखे। साल 1913 में भव्य इमारत का काम शुरू हुआ और यह काम 1930 में पूरा हुआ। इमारत को नाम मिला वाइसराय हाउस। भारत जब आजाद नहीं हुआ था तब इसमें वाइसराय रहा करते थे। 3 साल बाद इसी रोड पर एक दरवाजे का निर्माण हुआ जिसे आज हम इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरा और गुजरते वक्त के साथ भारत ने आज़ादी का दिन देखा। भारत की आज़ादी के साथ वायसराय हाउस को नया नाम मिला। नया नाम क्या था? गवर्नमेंट हाउस। और इस स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय श्री राजगोपालाचारी का आवास बनाया गया। फिर साल 1950 तारीख 26 जनवरी भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहले राष्ट्रपति मिले। गवर्नमेंट हाउस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आवास बना और बाद में इसका नाम बदल के राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। 1951 और 1952 में चुनाव हुए राष्ट्रपति के। इसके बाद भी राजेंद्र प्रसाद जी इस पद पर बने रहे। 1955 में पहली बार इस सड़क पर गणतंत्र दिवस शुरू हुआ जो कि अब तक चला आ रहा है। बदलते वक्त के साथ किंग्स वे का नाम भी बदला और 1963 में राजपथ कर दिया गया था। ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम के नाम पर यह रोड रखा गया था। इस दौरान करीब 20,000 सैनिक परेड किए थे दिल्ली की रोड पर। किंग्स वे लंदन में भी इनॉग्रेट हुआ था। 1905 में वहां पर इस प्रकार का रोड बनाया गया था और उसको किंग्स वे कह दिया गया था। हमारा देश तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन हमारा जो पुरानी सोच है, हमारी जो पुराने चिन्ह हैं, गुलामी के जो प्रतीक हैं, वो अभी तक चले आ रहे थे। ये तो रहा अपना पुराना इतिहास। अब बात करेंगे राजपथ से कर्तव्य पथ की कहानी विशाल की जुबानी। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो गया है। इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक का एरिया जो है वहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। वह बदलाव है जिसको हम सेंट्रल प्रोजेक्ट विस्ता के नाम से जानते हैं। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रहा है। प्राइम मिनिस्टर के घर से लेके वाइस प्रेसिडेंट के घर तक काफी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक का जो इलाका है इसी को राजपथ कहा जाता है। यहीं से परेड निकलती है। इंडिया गेट के पीछे आपको एक कैनोपी जैसी देखने को मिलेगा
जिसमें किंग एडवर्ड की मूर्ति थी, जिसे कुछ समय पहले शिफ्ट कर दिया गया किसी म्यूजियम में। पर सरकार ने इसी साल डिसीजन लिया था कि इस कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगेगी। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का जो इलाका है, इस इलाका को कहा जाएगा कर्तव्य पथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पाथ ऑफ ड्यूटी। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था और उसके अंदर उन्होंने कहा था 2047 आते आते, जिसे हम अमृत काल कहते हैं, 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस होंगे। तो हमारी जो ड्यूटी है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम करना चाहिए। अपनी ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए इस नाम को बदला गया, क्योंकि यह एक गुलामी का प्रतीक था, तो इसको हटाना जरूरी समझा गया। राजपथ को हटाकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भी कहना था कि जो हमारा पहले से माइंड चला आ रहा है उसको बदलना है। जो आज़ादी के बाद भी गुलामी के चिन्हों के सहारे रह रहे हैं उनको बदलना है। उसके जो सिंबल्स हैं उससे हमें बाहर निकलना है। इसको देखते हुए जो अपना इंडियन नेवी है, बीते 2 सितंबर 2022 को इंडियन नेवी के झंडे में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि उसमें भी गुलामी का प्रतीक था, जो कि अब हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इसके कई वर्ष पहले अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घर का जो एरिया है उसको रेस कोर्स रोड कहा जाता था, जिसे बदल के लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। अब कुछ मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। यह जो राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आइए जानते हैं इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है। इसकी जिम्मेदारी NDMC की होती है, यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की होती है। लेकिन केंद्र सरकार अब बहुत से बदलाव कर रही है, जैसे कि पुराने चिन्हों को हटाना, सिंबल्स को हटाना, वहाँ के नाम को बदलना, तमाम चीज़ें होती हैं ताकि हमारी सोच बदल सके और हम गुलामी के चिन्हों से हट सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ये पूरा एरिया है, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का पूरा एरिया 20 महीने से बंद है, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है। अब आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि रेड ग्रेनाइट वॉकवेज मिलेगा, मतलब कि लाल पत्थर से बना हुआ रास्ता जिसपे आप आराम से चल सकते हैं, जो कि 1.1 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। उसके किनारे पे पेड़ पौधों को भी लगाया गया है। इसमें 133 लाइट्स पोल लगाए गए हैं, 4000 से ज़्यादा अधिक पेड़ लगाए गए हैं, 114 मॉडर्न सिंबल्स लगाए गए हैं। जब यह पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको नया राष्ट्रपति भवन मिलेगा, प्रधानमंत्री का नया घर मिलेगा, प्रधानमंत्री की ऑफिस मिलेगी, म्यूजियम मिलेगा, MPs के ऑफिस मिलेंगे। तो वहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। इसमें जो है 16 डेडिकेटेड स्टेट के आपको फूड्स मिलेंगे, अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं, पार्किंग जोन्स बनाए जा रहे हैं, 1000 से ज़्यादा पार्किंग की सुविधा होगी। यह सब करने का मुख्य कारण यह है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम गुलामी के प्रतीकों के सहारे क्यों रह रहे हैं। इसलिए आज़ादी के पहले के सारे प्रतीकों को धीरे धीरे, सारे चिन्हों को हटाया जा रहा है। आशा है कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।